तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मैच, दूसरा दिन पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। ये तो रहना ही था। ये इस बात के बारे में तो अगर हम बातचीत करें कि नहीं ऐसा नहीं होना था, तो ये शायद थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो उम्मीद थी कि यही होना है। क्यों? इसका कारण हमारे पास कौन है? हमारे पास ये है सर, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने 11 ओवर की गेंदबाजी, केवल 11 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने करी है। और प्रदर्शन देख लीजिए, क्या जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया है। 4 विकेट इन्होंने लिया है। कुछ समझ में नहीं आया था बांग्लादेशी के बल्लेबाजों को। वहीं मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की गिल किंग, बिल्कुल आज गिल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी 10 ओवर करे, 2 विकेट इन्होंने भी लिए और कंप्लीट डोमिनेशन दिखाया है। कंप्लीट ये दिखाया है कि भाई तुम बांग्लादेश, तुमने भले ही हरा दिया हो पाकिस्तान को, तुम्हारी औकात उतनी थी। अब यहाँ है ना, तुम टीम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो यहाँ पे, तो वहां पे उड़ लिए, यहाँ मत उड़ना। यहाँ पे ना तो शाहिन शाह अफरीदी है, ना यहाँ पे नसीम शाह है। यहाँ पे एक तरफ से आएंगे जसप्रीत बुमराह, एक तरफ से आएंगे सिराज। हमारे तो नए नवेले आकाशदीप भी वो काम कर देते हैं जो जसप्रीत बुमराह और सिराज जैसा करते हैं। तो ये चीज देखने वाली थी। लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी के बारे में बातचीत करें तो ये देखिए, मेहदी हसन मिराज ने 27 रन बनाए, 52 गेंद पर 52 की स्ट्राइक रेट, 2 चौके 1 छक्के, अच्छे टच में लग रहे थे। हालांकि बड़ी पारी ये नहीं खेल पाए। साकिबुल हसन 32 रन इन्होंने बनाए 64 गेंद पर। वहीं आगे बात करें मुशफिकुर रहीम, जिनके लिए मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, तो ये देखिए केवल 8 रन बना के भेज दिया और कहा कि चलो टाटा। ये वही खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 191 रन की पारी खेली थी। अब पाकिस्तान छोड़ो, पाकिस्तान की मैं बात कर क्यों रहा हूं, वहां पे तो फूट भी पड़ी होती है। हमारी तो टीम में एकता बहुत ज्यादा है। तो भाई सॉरी, मैं पाकिस्तान चला गया, सॉरी, गलती से माफ कर दीजिए भाइयों। तो अब उससे भारत और बांग्लादेश के बारे में बात होगी। और ये देखिए, मोहम्मद हक खाता नहीं खोल पाए। धनंजय यादव जी, थैंक यू सो मच। और गेंदबाजी की बात हो गई, लेकिन दूसरी पारी में भैया शुभमन गिल का बल्ला चल गया। उम्मीद करेंगे कि अभी 33 पे नाबाद है, इसके बाद इसको डबल करे, ट्रिपल करे, शतक बनाए। और टेस्ट में जो इनके बारे में बातचीत होती है कि ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, उसको वो खराब कर दे, आलोचकों को जवाब दे दे। लेकिन आलोचकों को जवाब तो दे देंगे, लेकिन रोहित शर्मा कैसे जवाब देंगे आलोचकों को, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। दूसरी पारी में भी केवल 5 रन बना पाए और आउट हो गए। फिर ये किंग कोहली के बारे में भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने भी क्या किया है। यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में कुछ कमाल नहीं कर पाए, हालांकि पहली पारी उनकी अच्छी रही थी, लेकिन दूसरी पारी में इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले। अब किंग कोहली 17 रन बना पाए, 17 आते के साथ ही इनको खतरा लग गया। 17 आते के साथ ही इनको खतरा लग गया कि मैं आउट होने वाला हूं, और जिस तरीके से आउट हुए वो दिखाता है। अब मुझे देखो, मुझे अब टीम इंडिया यहां से जीत जाएगी। आपको भी पता था, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मुझे भी पता था कि टीम इंडिया जीत जाएगी, बड़ी इजीली जीत जाएगी। लेकिन क्या टॉप ऑर्डर से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। रोहित शर्मा से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो दोनों पारियों में आउट हो जाएंगे। विराट कोहली से हम क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो जाएंगे? नहीं कर रहे थे ना। तो ये टेंशन भी है, क्योंकि यार इसके बाद आपको न्यूजीलैंड खेलना है, वहां पे सऊदी आएंगे, बोल्ट आएंगे, फर्ग्यूसन आएंगे, वहां पे तो इनसे खतरनाक तेज गेंदबाज आएंगे। फिर बीजेटी तो छोड़ ही दीजिए आप, बीजेटी तो चलिए अभी बहुत दूर है। तो विराट कोहली को हुआ क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ भी ये जिस तरीके से खेले थे, बस खेले ही थे ये, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन वहां पे भी नहीं किया था। ये ओपनर है बांग्लादेश के, सद्दाम इस्लाम, 2 रन इन्होंने बनाए। तो मैं बात कर रहा हूं इनकी, इन सर की बात कर रहा हूं, इनकी बात कर ली। और एक कप्तान साहब हमारे, इनकी बात कर ली। अब ये मजे तो ले लेते हैं। मैं देखिए, मैं इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि इन दोनों में कुछ कमी है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। कमी होती तो फिर ये हाल नहीं होता। मैं थोड़ा सा
स्क्रीन भी शेयर करके देखता हूं, हालांकि एक नई चीज है मेरे लिए। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ये। अब ये स्कोर देखिए जरा, क्या दिखाई दे रहा है, 149 रन। अब मैं आ जाता हूं नीचे, ये देखिए जो मेरा मेन कंसर्न है ये रहा। अब ये चीज देखिए, यशस्वी जायसवाल 10, ठीक है, इन्होंने पहले इनिंग में तो रन बना दिए भाई। रोहित शर्मा देख लीजिए, 5 रन। नाहिद राणा की गेंद पे आउट हुए, जो अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल। इसके बाद रोहित शर्मा, तस्किन अहमद की गेंद पे आउट हुए। विराट कोहली तेज गेंदबाजों को भी नहीं खेल पा रहे और बल्लेबाजों को भी नहीं खेल पा रहे। ये देख लीजिए स्क्रीन पे। मैं गेंदबाजी की तो बात कर लेता हूं, ये लीजिए, ये देखिए, ये पूरा स्कोर मैंने आपको यहां से दिखा दिया। सद्दाम इस्लाम ने 2 रन बनाए, जाकिर ने 3 रन बनाए, शेंटो ने 20 रन बनाए, मोमिनुल खाता नहीं खोल पाए, मुशफिकुर रहीम 8 रन, साकिब 32 रन, लिट्टन दास 22 रन, मेहदी हसन मिराज 27 रन, हसन महमूद 9 रन, तस्किन और राणा 11 रन। मतलब नाहिद राणा भी रोहित शर्मा से टोटल कुल ज्यादा रन बना चुका है, क्योंकि रोहित ने पहली पारी में बनाए 6 और यहां बनाए 5, मतलब 1 रन नाहिद राणा से, और उनकी दूसरी पारी आना भी बाकी है। तो सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से होगी सारी चीज? विराट कोहली कब रन बनाएगा? भाई मुझे तो लगता है विराट कोहली को अब बहुत सीरियसली बातचीत करनी पड़ेगी खुद से, किसी से नहीं है। हम तो क्या बताएंगे विराट कोहली को, सेलेक्टर क्या बताएंगे उनको? कोई उनको कुछ नहीं बता सकता, इतने बड़े खिलाड़ी है। उनको खुद से बात करनी पड़ेगी कि क्या अभी भी उनमें वो दम बचा है। मैं दम नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि क्योंकि जिस तरीके से लंदन में है वो, तो लंदन में यार आप रह लीजिए ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पे ऐसा करोगे कि यार लंदन से आप आते जाओगे, लंदन से आप आते जाओगे सीरीज खेलने के लिए, फिर तो कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता चलेगा। भाई रोहित का बॉल अच्छा था, मान लिया मैंने, सब बात मान ली, रोहित की बात अच्छी थी, लेकिन भाई बीजीटी में तो इससे भी अच्छी गेंद पड़ेगी राज सरकार जी, इससे भी अच्छी गेंद पड़ेगी बीजीटी में। न्यूजीलैंड जब साउदी और बोल्ट के साथ आएगा तो इससे भी ज्यादा कहर ढाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं हम जीत जाएंगे, जीतने में हमको कोई इशू है ही नहीं, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं था। 144 में 6 थे तभी भी नहीं था, तभी भी एक बार भी किसी के मन में ये नहीं आया था कि यार हार जाएंगे, नहीं आया था ना। बहुत सिंपल सी बात है, आपके भी नहीं आया, मेरे में भी नहीं आया। कंसर्न ये है कि विराट कोहली, कंसर्न ये है कि रोहित शर्मा, फिर नीचे केएल राहुल भी उसी तरीके से फॉर्म में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके का अगर प्रदर्शन होगा तो फिर कैसे होगा? बात यह है, ऋषभ पंत भी अपना विकेट फेंक के गए पहली पारी में, हालांकि दूसरी पारी में भी नाबाद है, 12 रन, वो एक चौका एक छक्का अपने अंदाज में खेल ले। बॉल तो अच्छी पड़ेगी यार, बॉल अच्छी नहीं पड़ेगी क्या? लेकिन आज शुभमन गिल को देख के बड़ी खुश हुई, जिस अप्रोच के साथ खेले, जिस एप्लीकेशन के साथ खेले, जिस एटीट्यूड के साथ खेले, इनको भी अच्छी गेंद पड़ी थी यार। गेंद तो इनको भी अच्छी बहुत पड़ी है, लेकिन उन्होंने मैनेज किया उस गेंद को, अपनी कमजोरियों को ढका उन्होंने। 33 रन पे नाबाद है, उम्मीद करेंगे कि कल बड़ी पारी खेलें, क्योंकि अगर बड़ी पारी नहीं खेलेंगे वही वाली बात है। तो इस तरीके का प्रदर्शन होगा तो भाई दिक्कत है। सर बैट्समैन की एज को सबसे पहले खुद पता चलता है, कोहली को गिल से डीआरएस पूछने की जरूरत थी? नहीं थी, मैं वही तो कह रहा हूं कि क्या आपको विराट कोहली उस जोन में दिख रहे हैं जिसके लिए विराट कोहली जाने जाते हैं? मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट को लेकर सीरियसनेस की। महान तो वो है, उसमें कोई शक है ही नहीं, लेकिन क्या वो अब सीरियस है, खासकर इस सीरीज के लिए? या श्रीलंका में आए थे इस सीरीज के लिए, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए वो सीरियस हो जाएंगे, उसके लिए वो कड़ी टक्कर कर लेंगे, मान लिया।
बिल्कुल राज सरकार भाई, पर्थ में कैसे खेलोगे, मेलबर्न में कैसे खेलोगे, सिडनी में कैसे खेलोगे, ब्रिस्बेन में कैसे खेलोगे, कैसे क्या होगा?